हाँ छात्रों, आज का अपना टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अभी आपने विशेषण पढ़ा था, तो विशेषण यानी विशेषता किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो सब विशेषण कहलाता है। लेकिन इस शब्द में एक शब्द और लगा है, क्रिया। तो सीधी सी बात होगी, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। यानी सीधी सी बात है, मैनर ऑफ एक्शन। मैनर ऑफ एक्शन, मैनर ऑफ एक्शन के एक्शन का मैनर है, तरीका है, या यूं कहें डिस्क्राइब एन एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। जो एक्शन वर्ड था, एक्शन वर्ड कौन था? एक्शन वर्ड वर्ब था। यानी जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो कौन है? एडवर्ब होता है। अब जैसे मैंने कहा आई ईट माई डिनर। मैं अपना डिनर खाता हूं। कैसे? क्विकली। तो क्विकली जो शब्द है, ये ईट एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? क्विकली। तो ये डिस्क्राइब। तो एक्शन वर्ड को जो डिस्क्राइब करे वो क्या है? एडवर्ब होता है। अब मेरा कहने का आशय है, तो इंग्लिश में दो वर्ड ऐसे होते हैं जो विशेषता बताते हैं। एक तो एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब अंतर क्या है? एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और नाउन प्रोनाउन के अलावा और जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों की विशेषता बताने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। यानी हम ये कहेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के ऑर्नामेंट कहना चाहिए। इनको हम आभूषण कहेंगे। तो कहने का आशय है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर नाउन। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब आर नोन एज ऑर्नामेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑर्नामेंट के होते हैं। यानी ये बिल्कुल ये दोनों शब्द ही किसी भी शब्द की ऑर्नामेंट, आभूषण का काम करते हैं, उसको सजाने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको सजाने का काम करता है? नाउन और प्रोनाउन को। जैसे बॉय है तो बॉय नाउन हो गया। अब नाउन की हम इसको और इसकी तारीफ करते हैं, किससे करते हैं? जैसे मैंने क्या किया, गुड बॉय। तो गुड बुक है, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब इसी तरह से मैंने दूसरा कहा, ही वाज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, तो जो ही है ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। और इस प्रोनाउन की तारीफ कौन कर रहा है?
जो इंटेलिजेंट कर रहा है, तो जो तारीफ करने वाला शब्द है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। इस तरह से हम कहेंगे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। आप ध्यान रखो, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके और किसी भी शब्द की विशेषता बताए वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी इस बात को लिख लो, क्या लिखो? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उन सबकी विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है। तो इस बात को फिर से दिमाग में रखो कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं उन सब शब्द की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी ये सब की विशेषता बताता है, सबको मॉडिफाई करता है। ध्यान रखो, ये मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी विशेषता बताता है इसकी। ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, ये एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, कि यहां तक कि पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो और शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। इस तरह से हम एडवर्ब की परिभाषा कर सकते हैं। एडवर्ब की परिभाषा लिखिए। एडवर्ब की परिभाषा क्या हो जाएगी? एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब इज अ वर्ड that is used to modify। अब ये मॉडिफाई किसको करेगा? एडजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब, एनोदर एडवर्ब, preposition, conjunction and sentence। इन सब को मॉडिफाई करता है, सबकी विशेषता बताता है। इसलिए इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। चाहे वो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, दूसरे एडवर्ब की बताए, प्रीपोजिशन की बताए, कंजंक्शन की बताए और सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। अब कैसे? ध्यान रखो, अब एक एक से मैं ले रहा हूं। पहला देखा मैंने मॉडिफाई एडजेक्टिव, मॉडिफाई एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताए, कैसे मॉडिफाई करेगा? जैसे मैंने कहा ही इज गुड, ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा बॉय है। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है क्या? गुड। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो मैंने कह दिया यहां वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो वेरी जो शब्द है वो एडवर्ब है।
तो एडवर्ब यानी एक किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब दूसरा हम लेते हैं, एक वर्ड लिया, दूसरा मैंने लिया कौन सा, वर्ब। तो मॉडिफाई, दूसरा मॉडिफाई वर्ब, यानी वर्ब की कैसे विशेषता बताएगा। जैसे मैंने कहा ही speaks clearly, he speaks clearly, वह स्पष्ट बोलता है। he speaks, वह बोलता है। अब बोलता जिसको वर्ब हुए, अब वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, क्लियरली, तो ये एडवर्ब हो गया। तो जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या है, एडवर्ब होता है। जैसे मैंने कहा he राइट्स, वह लिखता है। अब लिखता है, कैसा लिखता है, अच्छा, तो ये वर्ब है और इसकी मॉडिफाई कौन कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। तो इस तरह से ये वर्ब की भी विशेषता बताता है। तीसरा मॉडिफाई एडवर्ब, एडवर्ब, मॉडिफाई एडवर्ब। अब ये एडवर्ब को कैसे करेगा मॉडिफाई, जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने स्पीक्स बताया था वर्ब और क्लियरली बताया एडवर्ब। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा ही स्पीक्स वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। तो जो क्लियरली एडवर्ब था, अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी, तो ये एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो इस तरह से अब मैंने अगला देखा, आपने एडजेक्टिव की देखी, वर्ब की देखी, एडवर्ब की देखी। अब चौथी बात है मॉडिफाई प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा he threw a stone on the boy, he threw a stone on the boy, he threw a stone, उसने स्टोन फेंका, पत्थर फेंका, on the boy, लड़के पर। तो जो ऑन है, ऑन कौन सा है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। अब इसको मॉडिफाई करेगा कौन की, ही थ्रू अ स्टोन परफेक्टली, परफेक्ट, तो परफेक्टली जैसा है ये एडवर्ब है, परफेक्टली ऑन द बॉय। इस तरह से प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। अब अगला देखें कंजंक्शन, कंजंक्शन को कैसे मॉडिफाई करेगा, तो मॉडिफाई कंजंक्शन, कंजंक्शन को कैसे मॉडिफाई करेगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल लेते, कंजंक्शन योजक जो जोड़ने वाला शब्द होता है, सी लाइक्स हर, सिंपली बिकॉज, शी लाइक्स हर सिंपली बिकॉज ही वाज ए क्लियर, ही वाज अ क्लियर कॉन्सेप्ट। तो he she likes her simply because he was a clear concept। तो इसमें जो because है, ये because वर्ड क्या है, ये कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सिंपली, तो ये एडवर्ब हो गया। तो ये कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। इसी तरह से अब सेंटेंस, अब सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे करेगा, सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे करेगा। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने
एंड क्या कहना चाहिए, मॉडिफाई सेंटेंस। सेंटेंस को मैं, जैसे मैंने कहा ही वाज हर, ही वाज हर, कैसे कहो, नो वन वाज हर, नो वन वाज हर, यानी किसी को हर्ट नहीं पहुंची, नुकसान पहुंचा। अब हमने ये पूरा सेंटेंस हो गया, अब इसको मॉडिफाई करेगा क्या, फॉर्चुनेट। तो फॉर्चुनेट यानी भाग्य से, नो वन वाज हर्ट, तो ये पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वर्ड हुआ एडवर्ब। इस तरह से हम एडवर्ब को पहचानेंगे। अब आगे हम वीडियो में आपको मैनर बताएंगे कि एडवर्ब का क्या मैनर है। अब आपने एडवर्ब के बारे में समझा, और कोई भी समस्या हो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा आगे। थैंक्स।